हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इज एम आर के सेकंड यूज को, और वो है क्या? सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें इज एम आर का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर कब इस्तेमाल किया जाता है? जब हिंदी वाले सेंटेंस में रहा, रही, रहे आकर हैं हुए आए, तब इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं उससे बात कर रहा हूं, वह यहां आ रहा है, हम सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा है, मैं उससे समझा रहा हूं, वह मुझे मोटिवेट कर रहा है, वह मुझे डरा रहा है। राम रावण को मार रहा है, रावण मर रहा है, वह माफी मांग रहा है, मैं उसे माफ कर रहा हूं। वह दीवार पर पुताई कर रहा है, वह मुझे सुन रहा है, मैं उसको सुना रहा हूं। नौकर कमरा साफ कर रहा है, मैं कमरे में पोछा लगा रहा हूं। मैं फ्यूचर के लिए पैसा सेव कर रहा हूं, वो लेटर लिख रहा है, हम मैसेज भेज रहे हैं। तो जब हमारे सेंटेंस में रहा, रही, रहे आकर हैं हुए इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं लास्ट में, तो हम लोग इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तो गाइस, यहां पर स्ट्रक्चर्स हैं। पहले आप इज एम आर का यूज करना सीख जाएं। इज एम आर किन के साथ यूज होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल होता है, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का इस्तेमाल होता है। आई के साथ एम, सभी सिंगुलर्स के साथ इज, सभी प्लूरल्स के साथ आर। सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट आपको याद रखनी है। वर्ब कोई भी आए, आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना, मतलब वर्ब का जो पहला रूप होगा, पहला फॉर्म होगा, उसमें आईएनजी जोड़ना है। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, सो मैं मतलब आई के साथ लगेगा एम, आई एम, जा रहा हूं, गोइंग टू मार्केट, सो आई एम गोइंग टू मार्केट। राम गाना गा रहा है, सो राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम डांस कर रहे हैं, सो वी आर डांसिंग। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, आई एम मोटिवेटिंग यू। राम गाना सुन रहा है, राम इज लिसनिंग सॉन्ग। इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन इज रिपेयरिंग फैन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। तुम मुझसे सीख रहे हो, यू आर लर्निंग फ्रॉम मी। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आई एम प्रैक्टिसिंग। तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग क्वेश्चन। मैं रिप्लाई कर रहा हूं, आई एम रिप्लाइंग। वह कॉन्फिडेंट बन रही है, शी इज बिकमिंग कॉन्फिडेंट या शी इज बीइंग कॉन्फिडेंट। राम कमरा साफ कर रहा है, राम इज क्लीनिंग द रूम। मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग ग्रामर। वह मुझे इग्नोर कर रही है, शी इज इग्नोरिंग मी। मोहन सुबह जल्दी उठ रहा है, मोहन इज वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक अप, उसमें वेक के साथ आईएनजी लगेगा, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गाइस, यहां पे 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, और मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप यहां जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस जरूर करेंगे। जितना आप बोल बोलकर प्रैक्टिस करेंगे, उतनी चीजें आप लोगों के लिए आसान होगी। तो आइए इसको समझते हैं, एक ही सेंटेंस को 5 में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा रहा हूं, सो आई एम, फिर नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, तो हमारा सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा आई एम, तो वो एम सब्जेक्ट के आगे जाएगा, एम आई गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, वाई एम आई गोइंग टू मार्केट। कौन बाजार जा रहा है, सो हु इज गोइंग टू मार्केट। राम इंग्लिश पढ़ा रहा है, सो राम इज टीचिंग इंग्लिश। पढ़ाना मींस टीच, उसके साथ लगेगा आईएनजी, सो राम इज टीचिंग इंग्लिश। राम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, राम इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या राम इंग्लिश पढ़ा रहा है, इज राम टीचिंग इंग्लिश। राम इंग्लिश क्यों पढ़ा रहा है, सो व्हाई इज राम टीचिंग इंग्लिश। कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, सो हु इज टीचिंग इंग्लिश। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग। बारिश क्यों हो रही है, व्हाई इज इट रेनिंग। हु वाला बन नहीं सकता क्योंकि इट नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। मशीन काम कर रही है, सपोज कोई मशीन है किसी फैक्ट्री में, मशीन काम कर रही है, मशीन इज फंक्शनिंग। मशीन काम नहीं कर रही है, मशीन इज नॉट फंक्शनिंग। क्या मशीन काम कर रही है, इज मशीन फंक्शनिंग। मशीन काम क्यों कर रही है, व्हाई इज मशीन फंक्शनिंग। हु वाला बन नहीं सकता बिकॉज मशीन इज अ नॉन लिविंग सब्जेक्ट, इसलिए हम लोग उसका ह्यू पैटर्न नहीं बना सकते। इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन इज रिपेयरिंग अ फैन। इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन इज नॉट रिपेयरिंग अ फैन। क्या इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर रहा है, सो इज इलेक्ट्रिशियन रिपेयरिंग अ फैन। इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर क्यों कर रहा है, सो व्हाई इज इलेक्ट्रिशियन रिपेयरिंग अ फैन। और कौन फैन रिपेयर कर रहा है, सो हु इज रिपेयरिंग अ फैन। नौकर कमरा साफ कर रहा है, सर्वेंट इज क्लीनिंग द रूम। नौकर कमरा साफ नहीं कर रहा है, सर्वेंट इज नॉट क्लीनिंग द रूम। क्या नौकर कमरा साफ कर रहा है, इज
सर्वेंट क्लीनिंग द रूम। नौकर कमरा साफ क्यों कर रहा है? व्हाई इज सर्वेंट क्लीनिंग द रूम? कौन कमरा साफ कर रहा है? सो हु इज क्लीनिंग द रूम? वे कमरे में पोछा लगा रहे हैं। दे आर मोपिंग इन द रूम। मोप दोस्तों होता है मोप, MOP, लेकिन जब इसका ING फॉर्म बनाएंगे तो एक P और जुड़ेगा, फिर ING लगेगा, मोपिंग, है ना। सो दे आर मोपिंग इन द रूम। वे कमरे में पोछा नहीं लगा रहे हैं। दे आर नॉट मोपिंग इन द रूम। क्या वे कमरे में पोछा लगा रहे हैं? सो आर दे मोपिंग इन द रूम? वे कमरे में पोछा क्यों लगा रहे हैं? सो व्हाई आर दे मोपिंग इन द रूम? और कौन कमरे में पोछा लगा रहे हैं? सो हु आर मोपिंग इन द रूम? मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है। मोबाइल इज गेटिंग वाइब्रेटेड। मोबाइल वाइब्रेट नहीं हो रहा है। मोबाइल इज नॉट गेटिंग वाइब्रेटेड। क्या मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है? इज मोबाइल गेटिंग वाइब्रेटेड? मोबाइल वाइब्रेट क्यों हो रहा है? व्हाई इज मोबाइल गेटिंग वाइब्रेटेड? मैं लेट हो रहा हूं। आई एम गेटिंग लेट। मैं लेट नहीं हो रहा हूं। आई एम नॉट गेटिंग लेट। क्या मैं लेट हो रहा हूं? एम आई गेटिंग लेट? मैं लेट क्यों हो रहा हूं? व्हाई एम आई गेटिंग लेट? कौन लेट हो रहा है? सो हु इज गेटिंग लेट? इस तरह हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए गाइस, कुछ हम लोग रिटन बेस्ड सेंटेंस देखते हैं। जैसे हम गाना गा रहे हैं, तो हम क्या बनाएंगे? हम गाना गा रहे के लिए हम मतलब वी के साथ आर, गा रहे हैं मतलब सिंग का ING फॉर्म सिंगिंग। सो वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम गाना गा रहे हैं। फूल बगीचे में खिल रहे हैं। फूल मींस फ्लावर्स, सो ये फ्लावर्स, उसके साथ लगा आर। खिल रहे हैं मींस ब्लूम, ब्लूम के साथ ING ब्लूमिंग। बगीचे में इन द गार्डन, इन द गार्डन। सो फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। वह परेशान हो रहा है। सो ही इज। अब परेशान होने के लिए वर्ब क्या है? गेट डिस्टर्ब्ड। परेशान करने के लिए वर्ब क्या है? डिस्टर्ब। तो हमको काम है डिस्टर्ब होने से। सो गेटिंग डिस्टर्ब्ड, गेटिंग डिस्टर्ब्ड। सो ही इज गेटिंग डिस्टर्ब। वह परेशान हो रहा है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। सो वी आर, ढूंढना फाइंड, ING फाइंडिंग हिम। सो हम उसे ढूंढ रहे हैं। वी आर फाइंडिंग हिम। वे इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर प्रैक्टिसिंग एट दिस टाइम। इस समय, एट दिस टाइम या दिस टाइम भी लगा सकते हैं हम लोग। सो दे आर प्रैक्टिसिंग एट दिस टाइम या दे आर प्रैक्टिसिंग दिस टाइम, ऐसे आप बोल सकते हैं। दोस्तों अगर इसी तरह के सेंटेंसेस हमको सभी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने और रिटन फॉर्म में, उसको भी देख लो। जैसे मैं मोबाइल ऑपरेट कर रहा हूं। सो आई एम ऑपरेटिंग मोबाइल। मैं मोबाइल ऑपरेट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल, आई एम नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। क्या मैं मोबाइल ऑपरेट कर रहा हूं? सो एम आई ऑपरेटिंग मोबाइल, एम आई ऑपरेटिंग मोबाइल। मैं मोबाइल ऑपरेट क्यों कर रहा हूं? सो व्हाई एम आई ऑपरेटिंग मोबाइल। और कौन मोबाइल ऑपरेट कर रहा है? सो हु इज ऑपरेटिंग मोबाइल। कौन मोबाइल ऑपरेट कर रहा है? सो हु इज ऑपरेटिंग मोबाइल। तो दोस्तों इस तरह के स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आप बहुत सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर करके देखो। अपने जुबान का जो टंग ट्विस्ट होता है ना, उसको हटाने की कोशिश करो। हम लोग एक्चुअल इंग्लिश भाषा को ज्यादा बोलते नहीं है ना, इस कारण हेजिटेशन होता है इंग्लिश वर्ड्स और सेंटेंसेस को बोलते हुए। आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, सब चीजें आप लोगों के लिए आसान होगी। सो गाइस, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से इज़ेमार का जो सेकंड कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, वीडियो को रिपीट करके देखो, मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई फीडबैक देना चाहें तो उसे भी जरूर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।